हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर बेसिक्स क्लास 10th पार्ट 3। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज़ अवर सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला के बेसिस पर ही हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला का प्रूफ नहीं देखेंगे, बट हम सेक्शन फार्मूला की इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले सेक्शन फार्मूला होता क्या है। सपोज करो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो आपके पास एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दैट इज ए, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 1,2, राइट। यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट है बी दैट इज 3,9, लेट से। तो ये ए और बी का डिस्टेंस तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज इस लाइन को हम एक रेशो में डिवाइड कर देते हैं। एक पॉइंट हम लेते हैं कहीं भी जो कि इस लाइन को एक रेशो में डिवाइड करेगा। सपोज करो हमारा पॉइंट है, दिस इज अवर पॉइंट, राइट। इस पॉइंट को हमने बोल दिया पी, और लेट से ये डिवाइड कर रहा है 4:2 में, राइट। और इसको हम 2:1 भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये 4:2 में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है ये पी पॉइंट। तो हमें इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, दैट इज एक्स एंड वाई, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसको फाइंड आउट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से, राइट। तो ये हमें रेशो दी हुई है, यहाँ पर हमें x1 y1 x2 y2, और इस रेशो को हम मान लेते हैं m1:m2, राइट। तो हम x और y कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो होगा दैट विल बी m1 इंटू x2, राइट। सपोज करो ये मेरी जो रेशो है ये m1:m2 है, मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ। और ये मेरा है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। सो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय रेशो का सम m1 प्लस m2। तो इससे मेरा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसको मैंने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया है। और जो मेरा y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज माई y कोऑर्डिनेट। तो जो भी पॉइंट, जो भी मेरा कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, लेट से 4:2 और m1:m2, तो हम उस पॉइंट के, उस कोऑर्डिनेट के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x और y। तो x मेरा ये होगा और y मेरा ये होगा। तो अभी के लिए आप इसको लर्न कर सकते हैं। बेसिकली हमने इसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करनी है और उसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मे बी हम इसका प्रूफ जो है वो कवर करेंगे, बट अभी के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, NCERT के क्वेश्चंस, और इस सेक्शन फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले से बेसिस पे ही हम इसका एक रिमार्क जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो आपका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज ए एंड बी, this is x1 y1 and b is x2 y2। p एक पॉइंट है and we have to find x and y of p, and p is dividing this line into m1:m2, right। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की वैल्यू निकाल सकते हैं इनको पुट करके। तो सपोज करो कि हमारा जो p पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। ये हमने केस ले लिया, if p is मिड पॉइंट। देखिए ये हम एक रिजल्ट निकाल रहे हैं और इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे। इफ p इज मिड पॉइंट, राइट। p अगर इसका मिड पॉइंट है तो m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। सो मैं कह सकता हूँ कि m1 विल बी इक्वल टू m2, राइट। और ये क्या होगी 1:1 या फिर 2:2 या फिर 3:3, जो भी होगा ये 1 रेशो इक्वल पार्ट्स में होंगे। ये जितना रेशो होगा, ये रेशो जो होगा ये इतना पार्ट होगा
और इस पार्ट के क्या होगा, आपस में दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। सो हम कह सकते हैं कि M1 M2 की जो रेशो है 1:1 होगी। तो अभी इस 1:1 को अगर मैं x की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पुट करूंगा यहाँ 1 1 1 1, तो क्या आएगा x2 प्लस x1/2 M1 प्लस M2, एंड जो मेरा y कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। सो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि x1 प्लस x2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा x कोऑर्डिनेट आएगा, एंड y1 प्लस y2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा मेरा y कोऑर्डिनेट आएगा, राइट। अगर मेरा p आपका है मिड पॉइंट 1, p मिड पॉइंट है तो दैट मीन्स जो मेरे ये रेशो होगी वो इक्वल होगी। सो यहाँ से ये मेरा रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो यहाँ पर NCERT की एक्सरसाइज नंबर 7.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 7.2 का ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3। देखिए 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो कि इस लाइन को, जो लाइन इस इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो लाइन है जो कि इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। सपोज करो यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट है जिसके मुझे P पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B। अब P पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो कि इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो सिंपल हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए M1:M2 क्या होगा, M1:M2 विच इज इक्वल्स टू 2:3। तो M1 की वैल्यू 2, M2 की वैल्यू 3। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ x1 की, सो ये मेरा होगा x1, ये 4 क्या होगा x2, 7 क्या होगा y1 और 3 क्या होगा -3 क्या होगा y2। तो सिंपली हमने क्या करना है यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला एज वी नो, तो x कोऑर्डिनेट मैं निकाल सकता हूँ, x इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो m1 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय x2 इज 4 प्लस m2 इज 3 मल्टीप्लाई बाय x1 इज -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 m1 प्लस m2। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8, 3 into 1 is -3 डिवाइडेड बाय 5 which is equals to 5 divided by 5 that is 1। सो यहाँ पर जो मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया वो 1 आ गया। तो y कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, अगेन विल यूज दिस फॉर्मूला m1 into y2 प्लस m2 into y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो m1 is 2 multiply by y2 is -3 plus m2 is 3 multiply by y1 is 7 divided by 2 plus 3 that is m1 plus m2। So 3 into 2 is -6 plus 21 divided by 5, 21 minus 6 is 15 divided by 5 that is 3। So यहाँ पर मेरी जो y की वैल्यू है that is 3 एंड जो मेरी x की वैल्यू है that is 1। तो आई कैन से p जो मेरे कोऑर्डिनेट होंगे that is 1,3। तो ये बिल्कुल मैंने यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए x और y की वैल्यूज। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। सो ऐसे ही हम अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 का। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -3, -1 एंड -2, -3। देखिए आई रिकमेंड कि यहाँ पर आपको अपनी जो NCERT की बुक है वो आपको ओपन करके रखनी होगी और
बाकी आपको जो क्वेश्चन है वो आपको एक बार अपने आप से भी रीड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन है एक बार दोबारा से रीड कर देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखिए मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं उन पॉइंट्स के जो कि इस लाइन सेगमेंट को, बेसिकली ये एक पॉइंट है ए और बी, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। देखिए इससे एक लाइन सेगमेंट बन रही है, राइट। ए और बी को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बन रही है, इसका ट्राइसेक्शन मतलब इनको 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया इस लाइन को। अब ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, जिनके कोऑर्डिनेट्स मुझे ऑलरेडी पता है। सपोज करो दिस इज माई सी पॉइंट एंड दिस इज माई डी पॉइंट। अब मुझे सी और डी पॉइंट्स के यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये मेरे 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ए सी, सी डी एंड डी बी, ये तीनों मेरे इक्वल पार्ट्स हैं। तो अगर मैं इस सी पॉइंट की बात करूं, देखिए सी पॉइंट की बात करूं, सी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा रेशो होगी, ये होगा 1 पार्ट, दैट इज 1 रेशो, और ये होगा 2 पार्ट 2। तो ए और बी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ए और बी मेरे 2 पॉइंट्स हैं, और ये 1:2 में इस पॉइंट से डिवाइड हुए हैं, दैट इज सी पॉइंट इनको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ये एक पार्ट है, ये 2 पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमें रेशियो पता चल चुकी है, और ए पॉइंट और बी पॉइंट हमें गिवन है, तो मैं सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पर 4 पॉइंट सी, अब सी के कोऑर्डिनेट के लिए मैं एक्स फाइंड आउट करूँगा। तो एक्स क्या होगा मेरा, m1 इंटू x2 दैट इज -2 प्लस m2 इंटू x1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो 1 इंटू -2 इज -2 प्लस 4 इंटू इज 8, 2 प्लस 1 इज 3 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मेरा जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, 2। सिमिलरली अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूँ, सो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो 1 इंटू -3 दैट इज -3, 2 इंटू -1 इज -2, 2 प्लस 1 इज 3, -3 -2 इज -5 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मेरा सी कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 2, -5 डिवाइडेड बाय 3। अब हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। दिस इज अवर डी पॉइंट, इसके हम कोऑर्डिनेट के बारे में यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। 4 पॉइंट डी। देखिए अगर मैं डी पॉइंट की बात करूँ तो ये मेरे 2 पार्ट्स हैं, राइट, ये मेरा 1 पार्ट है। तो ए और बी ही मैं देखूंगा यहाँ पर 2:1 में डिवाइड हो रहे हैं, राइट। डी पॉइंट के लिए ये जो लाइन है मेरी ए बी, दिस इज माई, ये 2 पार्ट्स हैं और ये 1 पार्ट है। सो इसको मैं कह सकता हूँ कि 2:1। या फिर एक और ऑल्टरनेट मेथड, अगर मुझे सी के पॉइंट निकल चुके हैं तो सी और बी का डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। इस टाइप से भी मैं इस डी पॉइंट को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो फॉर डी हम एक चीज़, ये जो सेकंड वे है उससे हम कर सकते हैं। तो लेट्स से ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड रहेगा। ये सी और बी, मैं यहाँ पर इन पॉइंट्स को लिख रहा हूँ -2 एंड -3, और जो मेरे सी के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज जो मैंने अभी फाइंड आउट करे हैं 2, -5/3, और इस लाइन को जो डी पॉइंट है वो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड बी। अब जैसे कि हमने मिड पॉइंट के लिए रिजल्ट निकाला था, तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। और y कोऑर्डिनेट -5/3 -3 डिवाइडेड बाय 2। हम इस फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, दैट इज -5 -9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू -5 -9 इज -14 डिवाइडेड बाय 6, राइट। सो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो y इज इक्वल्स टू -7/3। तो d के कोऑर्डिनेट्स हम कह सकते हैं 0, -7/3, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है।
अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2-3 एक्सरसाइज 7.2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं रीड आउट कर देता हूँ। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। सपोज करो आपको ये ABCD एक स्कूल का प्लेग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ पर स्पोर्ट डे एक्टिविटी चल रही है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देखिए यहाँ पर जो लाइन्स हैं 1 2 3 4 5 ये 1 मीटर की डिस्टेंसेस पे ड्रॉ की गई हैं। और यहाँ पर 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। तो AD जो ये AD लाइन है यहाँ पर 100 फ्लावर पोट्स रखे हुए हैं, दैट इज़ 1 2 3 4। ये बेसिकली हमारे फ्लावर पोट्स हैं, इनको आप एज्यूम कर लीजिए ये हमारे फ्लावर पोट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे 100 फ्लावर पोट्स हैं। तो यहाँ पर 100 फ्लावर पोट्स हैं। तो निहारिका, ये सपोज करो ये निहारिका है, राइट, दिस इज निहारिका, रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। तो ये AD का 1/4 डिस्टेंस जो है निहारिका कवर करती है। तो AD का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, दैट इज 100 फ्लावर पोट्स, राइट। तो यहाँ पर ये 100 फ्लावर पोट्स हैं और 100 का 1/4 डिस्टेंस जो है वो निहारिका ने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं निहारिका का जो डिस्टेंस है वो निकाल सकता हूँ कि 100 फ्लावर पोट्स का 1/4। तो 100 फ्लावर पोट का 1/4 की अगर हम बात करें तो ये आएगा 25। तो यानी कि 25th फ्लावर पोट पे निहारिका एट प्रेजेंट है। तो इसके, और ये सेकंड लाइन में, निहारिका कौन सी लाइन में, सेकंड लाइन में। तो अगर मैं यहाँ पर निहारिका के कोऑर्डिनेट की बात करूँ, सो दिस इज माई x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस। सपोज करो ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 25, जो कि हमने अभी फाइंड आउट करी है। बिकॉज ये हमारे फ्लावर पोट से 25th फ्लावर पोट पे है, तो यहाँ जो वैल्यू है वो 25 है। तो y की वैल्यू 25 एंड x की वैल्यू इज 2। तो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स मैं बोल सकता हूँ 2,25। उसके बाद हमें बोला हुआ है कि जो प्रीति है रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। देखो प्रीति जो है वो 8th लाइन में है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 8 होगा, और ये 1/5 डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। तो टोटल है 100। तो अगर मैं बात करूँ प्रीति के लिए, तो प्रीति का टोटल फ्लावर पोट्स है ये कवर करती है 1/5, दैट इज 20th फ्लावर पोट पे एट प्रेजेंट। तो ये 25th फ्लावर पोट पे है, और जो प्रीति है वो कौन से फ्लावर पोट पे है, 20th फ्लावर पोट पे। तो यहाँ पर जो प्रीति के कोऑर्डिनेट्स हैं अगर मैं उनकी बात करूँ तो 8 इसका x एक्सिस होगा, बिकॉज ये 8th लाइन पे है, और y एक्सिस ये 20th जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया। तो 8,20 विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस प्रीति। अभी आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी फ्लैग्स। देखिए इसके हाथ में जो दिया हुआ है वो ग्रीन कलर का फ्लैग है निहारिका के हाथ में, और यहाँ पर प्रीति के हाथ में है हमारे पास रेड कलर का फ्लैग, जो कि यहाँ पर पोस्ट कर देती है। अब ग्रीन और रेड कलर के फ्लैग के बीच में डिस्टेंस पूछा हुआ है, बेसिकली निहारिका और प्रीति के बीच में जो डिस्टेंस है वो पूछा हुआ है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, प्रीति के कोऑर्डिनेट्स और निहारिका कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। तो NP इज द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीति। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो x2 की वैल्यू जो है वो दैट इज 8 माइनस x1 इज 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 20। देखिए ये x1 y1 x2 y2, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, राइट। सो 8 माइनस 2 इज 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 20 माइनस 25 इज -5 का स्क्वायर इज 25, राइट। तो अंडर रूट इज 61। तो हम कह सकते हैं जो N और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 61 यूनिट्स, राइट। तो निहारिका और प्रीति के बीच का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। देखिए अब एक और यहाँ पर लड़की है, उसका नाम है रश्मि। तो रश्मि को इन दोनों के बीच में जो फ्लैग है वो पोस्ट करना है। उसके पास ब्लू कलर का फ्लैग है, तो वो उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, वो कहाँ पोस्ट करेगी। देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच का सबसे पहले हम x एक्सिस में देखेंगे ये डिस्टेंस क्या है, कौन सी लाइन में वो जाएगी, इन दोनों के बीच की लाइन। तो 1 2 3 1 2 3, तो 5th जो लाइन है वो रश्मि के लिए होगी, बिकॉज 5th लाइन दोनों के बीच की लाइन है, राइट। अब उसका हमने निकालना है y एक्सिस, राइट। तो
तो फिफ्थ लाइन में वो ट्रैवल करेगी ब्लू फ्लैग के साथ, और उसका हमने क्या निकालना है, वाई एक्सिस निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट निकालना है जिसका वाई एक्सिस निकालना है, जो कि इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रश्मि की, तो रश्मि का जो एक्स एक्सिस है वो तो हमें पता चल चुका है 5 है, दैट इज फिफ्थ लाइन। और इसका जो वाई एक्सिस होगा वो हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम, जो मिड पॉइंट हमने रिजल्ट निकाला था, दैट इज y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है 25 और y2 की वैल्यू क्या है 20। सो 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 45 बाई 2 इज इक्वल टू 22.5 मीटर। तो यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है रश्मि का वो क्या होगा 22.5 मीटर, तभी इन दोनों के बीच में आएगा। देखिए x कोऑर्डिनेट तो हमें डायरेक्ट ही पता चल रहा है 5 है, और y कोऑर्डिनेट हमने y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 से फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो हम लिख सकते हैं जो रश्मि के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इन दोनों के बीच में, दैट इज 5,22.5, राइट। तो फिफ्थ लाइन में 22.5 मीटर के डिस्टेंस पे रश्मि अपना ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करेगी। सो आई होप आपको 3 क्वेश्चंस NCERT के क्लियर हो चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।